गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्लस टू में एक छोटा सा चैप्टर है कंपनी अकाउंट। छोटा तो नहीं कह सकते, बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, आज आप जिस फील्ड में जो स्टडी कर रहे हो, यंग जनरेशन में आप क्यों स्टडी कर रहे हो, एक और एक सिर्फ एक ही पर्पज है, अर्निंग करनी है हमें। अब अर्निंग दो टाइप से हो सकती है, मेरी बात ध्यान से सुना स्टूडेंट। अर्निंग दो टाइप से हो सकती है, या आप जॉब करोगे या तो किसी का जॉब करोगे, और जॉब भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, कंपनी में जॉब करनी है, ठीक है। और सेकेंडली, या फिर अपना खुद का एम्पायर स्टैंड करोगे, एक बड़ी कंपनी बनाओगे, एमएनसी कंपनीज बनाओगे, ऐसा कुछ। तो दोनों ही चीजों में कंपनीज रहती है। देखो, छोटा मोटा काम करना है तो एक अलग मैटर है, लेकिन हम छोटे मोटे काम के लिए पैदा नहीं हुए, हमने बड़ा करना है। अपने माइंड में स्टूडेंट बना लो कि यार कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मतलब एक ही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, मैंने पहले वीडियो में रिपीट किया, एक ही बात अपने माइंड में कर लो। आज आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, ये भी उनका बच्चा है, ये उनका बच्चा है। हिस्ट्री चेंज कर दो स्टूडेंट, हिस्ट्री चेंज कर दो। कैसे? आने वाले टाइम में आपके पेरेंट्स को लोग आपके नाम से जाने। अब आज वो नीरज चोपड़ा है, उसके फादर को कहते ये नीरज चोपड़ा के फादर है, उसने हिस्ट्री चेंज कर दी। सचिन तेंदुलकर के फादर को सचिन तेंदुलकर के फादर के नाम से जाना जाता है, उनके नाम से नहीं जाना जाता है। वही हिस्ट्री तुमने चेंज करनी है लाइफ में, स्टडी में कुछ कर। ठीक है, कुछ लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, हम स्टडी में कुछ ऐसा करके जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि यार ठीक है, लोग बोले कि हाँ यार ये तो उनके फादर है, ये तो उनकी मम्मा है, ये तो उस बच्चे की मम्मा है जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, ये उस बच्चे के फादर है जिसने सीबीएसई टॉप किया था। तो ये चीजें अपने माइंड में बना लो। लोग रात को सपने देखते हैं, मैं बोलता हूं कि आप दिन में सपने देखो, 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालो और कुछ फ्री होकर सोचो कि लाइफ में कुछ बनना क्या है, मेरी लाइफ कहां जा रही है। जो जो तुम आप लोग कर रहे हो, जो तुम लोग कर रहे हो, क्या उस चीज से तुम्हारा स्टैंड बनेगा, नहीं बनेगा? बड़ी जॉब से ही स्टूडेंट बनता है, आपका काम बड़ा हो, बड़ी जॉब आपकी हो। मैं ये नहीं कहता छोटी जॉब करनी नहीं चाहिए, छोटी जॉब भी ठीक है, लेकिन माइंड में एक बड़ी, कहते हैं बड़ी सोच रखनी चाहिए, वो चीज है। तो अपने माइंड में दो ही पिक्चर रखनी है स्टूडेंट। वो दो पिक्चर कौन सी? या तुमने बड़ा एम्पायर, बड़ी कंपनी ओपन करनी है, या फिर बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर बनना है, उस कंपनी का एमडी बनना है, ऐसे कुछ सोच आपकी होनी चाहिए। तो दोनों ही चीजों में कंपनी आती है स्टूडेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेली अपने माइंड के अंदर मुट्ठी बंद करके सोचा करो कि यार कुछ बनना है लाइफ में, स्टडी के बेस पे कुछ बनना है। ओके स्टूडेंट, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज अ कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट है क्या? आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी है क्या। कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। लार्ज स्केल का बिजनेस है। आप एक सिंगल बिजनेसमैन हो, आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1-2 करोड़ रुपए लगा दोगे, कितना छोटा मोटा बिजनेस रहेगा। लेकिन जब आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़, वो तो आप अकेले इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। वो पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो पैसा तो फिर आपको काफी लोगों से कलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी ही काम करती है, कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को यूज करती है और बड़ा एम्पायर स्टैंड करती है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले कि पब्लिक पैसा क्यों लगाएगी? कंपनी ने बोला यार हम कंपनी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हुए, हम एक गारमेंट्स की कंपनी बनाएंगे, हम मोबाइल्स बनाएंगे, हम फर्नीचर्स बनाएंगे, हम बुक्स बनाएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो। और हमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। 300 करोड़ रुपए तो हमारे पास है, 700 करोड़ रुपए में चाहिए। वो पब्लिक से मांग रही है शेयर के फॉर्म में, कि आप लोग पैसा लगाओ तो हम आपको शेयर देंगे। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं स्टूडेंट आपके माइंड में। सबसे पहले पब्लिक पैसा क्यों लगाएगी? व्हाई पब्लिक इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी? देखिए स्टूडेंट, जब पब्लिक पैसा लगाएगी तो पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे। जितने शेयर्स वो परचेज करेंगे, जितना वो पैसा लगाएंगे, उतने रुपीस तक के वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे, कंपनी के ओनर बन जाएंगे। आपने 1 लाख रुपए कंपनी में लगाए तो आप 1 लाख रुपए तक के कंपनी के मालिक बन गए हो। किसी पर्सन ने 10,000 लगाए, 10,000 तक के मालिक बन गए आप। ओके, तो मालिक बनने का क्या बेनिफिट? कंपनी को जो बेनिफिट होगा, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, एवरी ईयर जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का हिस्सा, उस प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। आपने डिविडेंड का नाम सुना है ना?
+1 में भी एक दो आया हो डिविडेंड। तो इसलिए पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है कि हम इस कंपनी में, हम पूरी कंपनी नहीं स्टैंड कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम कंपनी बनाएं, लेकिन आप कंपनी में एक हिस्सेदार बन सकते हो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके। तो एक क्वेश्चन का तो आपका आंसर सॉल्यूशन हो गया है कि पब्लिक पैसा क्यों लगाती है। पब्लिक पैसा इसलिए लगा रही है कि वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का शेयर एवरी ईयर आप लोगों को मिलने वाला है। यदि किसी साल लॉस हो गया, किसी साल लॉस उस साल नहीं मिलेगा, लेकिन जिस साल प्रॉफिट हुए मिलेगा। प्रॉफिट कम में कम मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा है ज्यादा मिलेगा इन द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इज इट क्लियर? एक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पैसे, जो पब्लिक पैसा लगाती है उस पैसे को कंपनी कलेक्ट करके अपनी इन्वेस्ट करती है। मतलब बिल्डिंग परचेज करती है, लैंड परचेज करती है, मशीनरीज परचेज करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, अपना बिजनेस करती है और परचेज सेल करती है, ठीक है ना। अपने गुड्स को सेल करती है, प्रॉफिट अर्न करेगी और उस प्रॉफिट को बांट देगी। जब आप लोग पैसा लगा रहे हो, आप मतलब पब्लिक जब पैसा लगा रही है तो कंपनी उनको शेयर इश्यू करती है। अब शेयर क्या, देखिए शेयर मोस्टली 10 रुपीज का होता है। देखिए आपने 1 लाख रुपीज लगाए, आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया बिजनेस में, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो कंपनी आपको 10,000 शेयर दे देगी। अब ये शेयर कुछ नहीं है, पहले तो फिजिकल फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है, अब आपका डिजिटल फॉर्म में आता है। आपके अकाउंट में 10,000 शेयर आ जाएंगे। डीमेट अकाउंट होते हैं, बीएसटी की बातें, डीमेट अकाउंट होता है, उसमें 10,000 शेयर आपके आ जाएंगे। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है जिसमें आपका पैसा पड़ा होता है, वैसे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। ओके, अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और कंपनी 3 रुपीज डिविडेंड दे रही है, तो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, डीमेट नहीं, बैंक अकाउंट में घर बैठे बैठे 30,000 रुपीज आ जाएंगे। कंपनी 1 रुपए का डिविडेंड दे रही है, 10,000 रुपीज आ जाएंगे। कंपनी 50 पैसे का डिविडेंड दे रही है, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आ जाएंगे। कंपनी 4 रुपए का दे रही है, 40 एवरी ईयर। किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। मैं खुद पर्सनली इन शेयर्स में परचेज सेल करता हूं। एक बात और भी है, आपने 10,000 शेयर लिए हुए हैं 1 लाख रुपीज के, अभी आपको पैसों की जरूरत है, तो आप इन शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं। मे बी सेकेंडरी मार्केट में इन शेयरों का प्राइस 15 है, 16, 18 है, जितना भी है, आप उनके सेल करके इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, शेयरों का प्राइस कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर, ये सब आगे की बातें। तो शेयरों को आप इन शेयर्स को आप कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो, और जब आप इन शेयरों को सेल कर दोगे, कैश में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, फिर डिविडेंड उस पर्सन को मिलेगा जो पर्सन ये शेयर परचेज करता है, और ये शेयर आपके आराम से बिक जाएंगे। शेयर मार्केट का नाम सुना, सीएनबीसी चैनल आता है, आप देखा करो, उसमें एवरी टाइम मतलब शेयर्स के प्राइस आते रहते हैं। तो आप देखो, आपके पास जेड कंपनी के शेयर, लेट्स सपोज करो, और आप इन शेयर को सेल करना चाहते हो, आप मार्केट में कॉल करो, पूछो कि जेड कंपनी को शेयरों का प्राइस क्या है, उन्होंने बोला 12 रुपये 50 पैसे। इट मीन्स कोई पर्सन ऐसा है जो 12 रुपये 50 पैसे में खरीदने को तैयार है। यदि आपने सेल करने, आप सेल कर सकते हो। ओके, तो ये तो स्टूडेंट ये हो गया शेयर्स का। अब उसके बाद आता है आपका कंपनी कैसे करती है काम, वो देखिए बेटा। सबसे पहले सुनिए बेटा, कंपनी शेयर या तो पब्लिक को इन्वेस्ट करती है, पब्लिक को मतलब इश्यू करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट जिसे होते हैं। ये सब थ्योरेटिकल बातें हम बाद में करेंगे, मैं आपको उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो देखिए बेटा, कंपनी शेयर इश्यू करती है या तो पार पर या प्रीमियम पर, और जो 10 रुपीज है वो कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है। वो देखिए कैसे, एक मिनट देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये कुछ वर्ड है जो बार बार यूज होने वाले स्टूडेंट आपके लिए। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 3, 4, 1, 2, ऐसे कुछ 10 रुपीज है। जो 10 रुपीज का शेयर हुआ, कंपनी वो 10 रुपीज इकट्ठे नहीं मांगेगी आपसे। स्टार्टिंग में आपने 3 रुपीज कंपनी ने मांगे, आपने 1 लाख शेयर लेने हैं, 3 लाख रुपीज का चेक कंपनी को सेंड करोगे। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी, 4 लाख का चेक सेंड करोगे, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल मांगी कुछ टाइम बाद में, फिर सेकंड कॉल मांगी, ऐसे। तो ऐसे कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है बेटा। ये इंस्टॉलमेंट 4 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कंपनी 3, 5, 3, 2 ऐसे कर ले 10 रुपीज। कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट में 6 और 4 या 5 जैसे भी वैसे मांग सकती है, और कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा इकट्ठा मांग सकती है।
ये है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, बस इकट्ठा, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। ओके, तो ये इंस्टॉलमेंट के नाम आपके सिलेबस में इंस्टॉलमेंट बार बार वर्ड आएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ओके, एंट्रीज कर रही है स्टूडेंट आप लोगों ने, बस एंट्रीज आपके चैप्टर में ध्यान से सुनना, वो एंट्रीज कैसे कर रही है। टोटल 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की है, 2 ही एंट्री अलॉटमेंट की है, 2 ही फर्स्ट कॉल की, 2 ही फाइनल कॉल की, तो टोटल बच्चों आपकी 8 एंट्री बनती है। लेकिन आपको 8 की 8 एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंट्री करनी है, बाकी एंट्रियां अपने आप हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट एंट्री मैं यहां पर करके दिखाऊं, देखिए फर्स्ट एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये लीजिए। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री एप्लीकेशन के, सेम ऐसी 2 एंट्री अलॉटमेंट की आएगी, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की। स्टार्टिंग में कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी ऐड करती है टीवी में, न्यूज़पेपर में कि हम शेयर सेल करना चाहते हैं, हम बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, इफ एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड दे कैन परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, और आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में कंपनी के पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन का पैसा है, इस एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, एंट्री वही बैंक टू कैपिटल है। ओके, नाउ अलॉटमेंट की एंट्री, सो नो नीड टू लर्न एंड क्रैम द अलॉटमेंट एंट्री। देखिए कैसे होगी, आपको छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या है, ये एंट्री पहले करनी है स्टूडेंट, ये बात नहीं, क्या बोल रहा हूं, ये पहले करनी है और ये बात नहीं, बस इतनी सी बात। और एक छोटा सा माइनर चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हैं, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट वर्ड यूज करने आप लोगों ने। देखिए बेटा कैसे है, ये एंट्री पहले करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, वही एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट आपकी ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की है। अब इसमें जो छोटा चेंज है वो क्या है, देखिए भाई आपने ये एंट्री पहले क्यों की, स्टार्टिंग में आपने बैंक वाली एंट्री पहले की है, बट अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री पहले क्यों नहीं की, ये तो क्रैमिंग हो गया। क्रैम नहीं करना स्टूडेंट, समझना है। एक्चुअली जब कंपनी आप एप्लीकेशन करते हो तो कंपनी शेयर अलॉट करती है, तो कंपनी पैसा मांग रही है, आप अलॉटमेंट का पैसा दो, तो ये मांगने की एंट्री है, और बाद में कंपनी, हम पब्लिक जो है कंपनी को पैसा दे देगी, तो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? तो आपकी ये रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। 2 एंट्री बेटा एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, और सेम ही फर्स्ट कॉल की करके दिखाता हूं, शेयर फर्स्ट कॉल, वही सेम बेटा, शेयर अलॉटमेंट कीजिए, फर्स्ट कॉल वर्ड है, बाकी सारा सेम रहेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल वर्ड यूज हो जाएगा। ओके, और सेमी फाइनल कॉल की एंट्री है। देखिए काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें कंपनी नहीं आती है, मैं कुछ ही वीडियो बनाऊंगा कंपनी के लिए, और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, 100% गारंटी देता हूं कि कंपनी में आप मात नहीं खाओगे, कंपनी में मार नहीं खाओगे, कंपनी आपको आ जाएगी। आप बोलोगे कंपनी हमें टिप्स पर है, और ये कंपनी अभी तो आपका बेसिक्स है, ये कंपनी बीकॉम में रहेगी, ग्रेजुएशन में बार बार कंपनी के चैप्टर्स आएंगे, थ्योरेटिकल भी है, अलग से सब्जेक्ट भी है कंपनी लो, और देन आप सीए करते हो, सीएस करते हो, आईसीडब्ल्यूए करते हो, इन सब में तो कंपनी का रोल है ही। तो मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, 100% यार सोच लो कि यार ये काम तो करना ही करना है यार, बाय हुक एंड क्रूक स्टडी के, यार ये 2 साल जो +1 +2 है ये स्टडी है, हमने +2 में अच्छे नंबर लेने हैं, कंपनी को हमने एक एक फैक्ट करना है। देखिए स्टूडेंट 2 ही चीजें हैं, आप जब कोई चीज पढ़ते हो या तो आपको समझ में नहीं आता है, आप 2 बार 4 बार व्हाट्सएप से जैसे भी मुझे पूछो बेटा, मैं आपको 100% उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और यदि आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है बस दैट्स ऑल, फिर क्या है, बस खत्म। आपके माइंड में जो जो क्वेरीज है आप उसको लिख लो कि यार ये कैसे होता है, ये इसका क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। आप जितना क्वेश्चनिंग करोगे उतना आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा बेटा। सेकंड कॉल की एंट्री वही सेम, शेयर
सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल बोल सकते हो, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ये तो आपका एट पार होगा। जब कंपनी 10 वाला शेयर 10 में दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 4 3 2 1 ऐसे 10 रुपीज है, और कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए, सारे के सारे बिक गए हैं, सारे के सारे शेयर बिक गए हैं। 50 into 4 2 लाख, 2 लाख, 50 into 3 150, 1.5 1,50,000, 50 into 2 1 लाख, 1 लाख, 50 into 1 50,000। ये रुपीज में बचा, ये नंबर ऑफ शेयर। कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू की, सारे के सारे बिक गए, दैट इज कॉल्ड एट पार। कंपनी सारा का सारा एट पार पर दे रही है। यहां तक कोई भी डाउट हो अपनी नोटबुक में लिखो कि ये सर से पूछना है, ये सर से पूछना है, 100% आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अब आता है एक छोटा सा वर्ड आता है, सुना ध्यान से, अंडर सब्सक्रिप्शन। एमसीक्यूज का जमाना है बच्चा, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं, ध्यान से समझना। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन चांसेस है इसके आने के, जब कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हैं उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लेट्स सपोज कर लो कंपनी ने 50,000 शेयर, कंपनी ने बोला हम 50,000 शेयर सेल करना चाहते हैं, बट मे बी कंपनी की रेपो थोड़ी डाउन थी, या प्रॉपर ढंग से एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, या पब्लिक के पास पैसा नहीं है, बट जो भी रीजन हो, कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 46,000 की एप्लीकेशन आई है, 46,000 शेयर ही बिके हैं, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मीनिंग समझ में आ गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको मीनिंग पता हो। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक कॉलेज में बोलते 100 सीट खाली है, हम 100 बच्चों को एडमिशन दे देंगे, लेकिन क्या हुआ, एडमिशन जो आए, बच्चे आए, सिर्फ 90 बच्चे आए, 92 बच्चे आए, बाकी बच्चे आए तो 8 की 8 सीट खाली पड़ी है, वो पैसे उसके नहीं आएंगे। वही चीज यहां पर है, बाई चांस आपके शेयर 50 इश्यू किए बट आपको एप्लीकेशन 46 की रिसीव हुई है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन जो आप मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, अभी जो 50 से करते हैं, अब 50 से नहीं 46 से करेंगे। आपको एप्लीकेशन 46 की रिसीव हुई है स्टूडेंट, तो जो पैसा मिलेगा वो 46 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 46 into 4 एप्लीकेशन में, 46 into 3 अलॉटमेंट में, 46 into 2 फर्स्ट कॉल में, और 46 into 1 फाइनल कॉल में। तो मीनिंग समझ में आ गया आपको। अंडर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हो, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अकाउंट्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है छोटा सा वर्ड, ये बेटा 1 मार्क्स के लिए बता रहा हूं आपको, एमसीक्यूज के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये वर्ड +1 में बिजनेस स्टडी में आया हुआ है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सेबी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कंपनीज को कंट्रोल करती है, शेयर्स का सारा देखती है, उन्होंने कंपनीज पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। मेरी बात ध्यान से सुना, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ नहीं है इसका, कि जब कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है तो एटलीस्ट मिनिमम 90% शेयर बिके। यदि कंपनी के 90% शेयर नहीं बिकते हैं तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात फिर सुनिए। कंपनी ने 1 लाख शेयर बोला कि हमने सेल करने हैं, बट वही कंपनी की रेपो डाउन थी और दैट्स व्हाई एप्लीकेशन सिर्फ 80,000 की आई है, 85 की, 90% से कम की एप्लीकेशन आई है, 80,000 शेयर ही बिके हैं, एप्लीकेशन आ गई, पैसा भी आ गया कंपनी के अकाउंट में। अब क्या होगा, कंपनी वो शेयर अलॉट नहीं कर सकती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी जो पैसा है कंपनी के पास आया है 80,000 शेयर का, वो सारा का सारा पैसा कंपनी रिफंड कर देगी, पैसा वापस कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। तो शेयर अलॉट करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मिलना जरूरी है। शेयर अलॉट करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मिलना जरूरी है। आपने 1 लाख शेयर इश्यू किए बट आपको एप्लीकेशन 85 की मिली है, आप एंट्रीज ही नहीं कर पाओगे, सारा का सारा पैसा कंपनी वापस कर देगी। 89,000 की एप्लीकेशन बिकी है तब भी नहीं कर सकती कंपनी। कंपनी कम से कम 90% 90,000 शेयर बिकेंगे तब भी कर सकती है।
तो मीनिंग समझ में आ गया आपको। एक अंडर सब्सक्रिप्शन था, कम से कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेम सही है, लेकिन 90% एप्लीकेशन का मिलना जरूरी है। यदि 90% से एप्लीकेशन कम मिलती है, कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, कंपनी मैंने अभी बताया आपको, जब 10 वाला शेयर 10 में दे रही है उसे बोलते हैं एट पार। बट कंपनी जब 10 वाला शेयर 12 में, 15 में, 18 में दे रही है, जैसे जोमेटो कंपनी का शेयर था। तो मैं खुद शेयर्स परचेज सेल करता हूँ, आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए एक एक बारीकों का पता है। जोमेटो का शेयर 1 रुपीज का था, बट कंपनी ने मार्केट में 86 रुपीज का दिया, 85 रुपीज का प्रीमियम। वही बता रहा हूँ आपको, जितने रुपीज का शेयर है कंपनी उससे ज्यादा में सेल कर रही है। कंपनी बोलती है शेयर 10 रुपीज का है, शेयर 10 का है, लेकिन मैं तो इसको 12 रुपीज में सेल करूंगी। आपने लेना तो ले लो, मतलब धड़ल्ले से कि शेयर 10 का है, बट हम तो 12 रुपए में देंगे, आपको लेना तो, क्योंकि कंपनी की रेपो ज्यादा, दैट्स व्हाई कंपनी बोल रही है, और फिर भी पब्लिक इन्वेस्ट करती है। तो जब कंपनी जितने रुपीस का शेयर है उससे ज्यादा पैसा कंपनी पब्लिक से मांगती है, उसे बोलते हैं एट प्रीमियम। दो ही वर्ड है बेटा, एट पार, एट प्रीमियम। जब कंपनी 10 वाला शेयर 10 में देती है उसे बोलते हैं एट पार, लेकिन जब कंपनी 10 वाला शेयर 12 में, 13 में, ज्यादा में दे रही है उसे बोलते हैं एट प्रीमियम। 10 रुपीज वाला शेयर कंपनी 12 में, 13 में, 15 में ऐसे कुछ दे रही है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। दो ही बातें स्टूडेंट फिर रिपीट करो, एक तो मीनिंग पता हो आपको चीज का, और एक ट्रीटमेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट है एट प्रीमियम। कंपनी 10 रुपीज वाला शेयर 12, 13, 14, 10 रुपीज से ज्यादा में दे रही है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या एंट्री होगी देखिए, क्या मीनिंग है इसका, ट्रीटमेंट क्या देखिए, आप प्लीज नोट कर लेना। बड़े काम की चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम बुक में अलग से गिवन नहीं है आपको, ये शॉर्टकट में लिखा है स्टूडेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट करना है विदाउट बैंक। याद रहेगा बेटा आपको ये दो वर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट को इनकम प्रॉफिट है कंपनी के लिए, ज्यादा में सेल कर रही है, आपने +1 में पढ़ा हुआ है, क्रेडिट ऑन इनकम कर दिया क्रेडिट। और विदाउट बैंक, विदाउट बैंक क्या होता है, हर एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, सबकी दो दो एंट्रीज है, एक में बैंक आता है, एक में बैंक नहीं आता, विदाउट बैंक में रहेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए बेटा, वही सेम टेबल लेते हैं। 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज का प्रीमियम मोस्टली अलॉटमेंट पर होगा। वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रीमियम का पैसा कंपनी कहाँ ले रही है, एप्लीकेशन भी ले सकती है, अलॉटमेंट ले सकती है, सभी पर ले सकती है। समझो 5 रुपीज का प्रीमियम है, 2, 1 ऐसे कर सकती है, ठीक है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो प्रीमियम अलॉटमेंट पर होगा। एंट्रीज क्या होगी वो देखिए बेटा, 2 एंट्री आपकी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सिंपल। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री क्या वो देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, ये एंट्री होगी अलॉटमेंट की, ये कर दिया बेटा। अब इसमें प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या करना आपने, क्रेडिट। कौन सी एंट्री में, विदाउट बैंक। ये कौन सी एंट्री है, बैंक की है, तो बेटा यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, याद रहेगा आपको। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्या करना है बच्चा, क्रेडिट करना है विदाउट बैंक। ओके, अमाउंट देखते हैं, वही लेट्स सपोज 50,000 50,000 शेयर है, 15 to 3 150, 15 to 2 1 लाख 250 आ जाएगा, और बैंक में भी 250, बैंक में इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। तो समझ में आया बेटा आपको, अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम रहेगा। आपको बस एक मीनिंग, जब कंपनी 10 वाला शेयर ज्यादा में सेल करती है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा विदाउट बैंक एंट्री के साथ रहेगा। बाई चांस एप्लीकेशन में प्रीमियम फ्री क्या करेंगे, डोंट वरी, ये लीजिए, ये आपकी एंट्री है, दिस इज बैंक, नो, ये विदाउट बैंक यहां पर आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट देखते हैं, वही 50, पहले आप यहां लिख लीजिए, 50 into 4, 50 into 1 2 लाख 50,000, 250, 250। तो स्टूडेंट प्रीमियम कहीं पर भी हो सकता है, एप्लीकेशन में हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, चारों में प्रीमियम हो सकता है। आपको डरने की बात नहीं है, आपने तो सिक्योरिटी प्रीमियम को
क्रेडिट करना है, सिक्योरिटी में क्या करना आपने, क्रेडिट करना है। और विदाउट बैंक, सिक्योरिटी में क्या करना आपने, विदाउट बैंक के साथ करना है और कहीं भी नहीं करना बेटा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉल इन एरी का, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें स्टूडेंट कोई भी डाउट आपको लगे, जैसे भी आपको पहले आप नोट डाउन कीजिए पहले, और फिर मुझे बताइए कि सर ये डाउट है, 100% आपके डाउट का सॉल्यूशन मैं करूंगा, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट।